नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। फेसबुक पर अच्छे आर्टिकल्स इतने आते हैं और उसमें मैं ज़्यादातर वो रमेश भाई सवाणी साहब अहमदाबाद में रहते हैं, रिटायर्ड आईजीपी हैं और उसकी विद्वता इतनी है और नॉलेज इतना है, जो लीगली बहुत कुछ लिखते हैं। उनसे मैंने कल बहुत सारी बातें की और उसकी विद्वता, देश प्रेम, देशदाज के लिए मैं रमेश भाई सवाणी साहब को सलाम करता हूँ। बहुत सारे इंटेलिजेंस लोग, टैलेंटेड लोग पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, लेकिन उसने जो कहा वो बिल्कुल सच ही है। उसने लिखा था कि 18 सितंबर 2021 साध्वी जी, महान साध्वी जी सीएम भी रही, मंत्री भी रही और उसने जो वक्तव्य दिया कि बुरे ब्यूरोक्रेट की औकात क्या है, वो तो हमारी चप्पल उठाते हैं। सही बात है। भारत में यही तो, गुजरात और भारत में यही तो प्रॉब्लम है। 5-10 चौपड़ी पड़े इंसान सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए सब बन जाते हैं और उसके अंदर में आईपीएस, आईएएस, डॉक्टरेट, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट वो काम करते हैं। यही तो मेरे देश की कम नसीबी है कि नौकरी में सभी को इंटरव्यू देना पड़ता है, या इधर साइंटिस्ट हो, पीएचडी हो, डॉक्टरेट हो, सभी को। लेकिन ये अनपढ़ 5-10-15 चौपड़ी पड़े इंसान मिनिस्टर बन जाते हैं, उसको इंटरव्यू नहीं देने को पड़ता है, उसका क्वालिफिकेशन कोई पूछता नहीं है। और प्रजा, मूर्ख प्रजा ऐसे लोगों को इलेक्शन में इलेक्ट करके संसद में भेज देती है, सीएम, पीएम सब कुछ बना देती है। मैं कोई पक्ष के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं सभी के बारे में बात करता हूँ। अगर आपको मिर्ची लगे तो गंगा नदी में डूबकर मर जाना, मैं सच बोलता हूँ। उन्होंने जो लिखा कि जो सैफ्रॉन रंग है, जो भारत में पर्टिकुलरली देश में वो त्याग का प्रतीक है और गांधी जी को मालूम था कि ये त्याग का प्रतीक का कितना दुरुपयोग हो सकता है और करते हैं। इसलिए उसने अपने आश्रम में भगवे रंग, सैफ्रॉन कलर पर प्रतिबंध रखा था। किसी को ये भगवा रंग पहनने नहीं देते थे। गांधी जी जानते थे कि उसके पीछे क्या हो सकता है। उस जमाने में जो लड़ाई होती थी, तब वो जो सैफ्रॉन रंग का उपयोग बलिदान और त्याग के लिए किया जाता था, और आज वो सैफ्रॉन कलर ये साधु लोग अपने आप को संत कहकर जो रंग ले लिया, उस भगवे कलर के नीचे प्रजा को मूर्ख बना के जो ऐश आराम करते हैं। और इतने आश्रम हैं कि जहाँ इन लोगों की प्रवृत्ति बिना रोक टोक, और सरकारें और सरकार के नुमाइंदे, वो प्रजा के नेता लोग उसको सलाम करते हैं, उसके पांव छूते हैं, इन व्यभिचारी लोगों का। सच बात तो ये है कि
वो उमा भारती कितनी किताब पढ़ी है कुछ मालूम नहीं। ये बाबा रामदेव भगवे कपड़े पहनकर योग के नाम करोड़ों रुपया कमाने वाले इंसान और व्यापारी बिजनेसमैन जो कल तक कहता था 2014 के पहले अगर ये सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल 35 रुपये हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। आज कहाँ छुप गए, व्यापारी बन गए हैं। मैं उसकी टीका नहीं करता हूँ, मुझे दर्द होता है। उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, ये आर्टिकल्स फेसबुक पर पढ़ना चाहिए। वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो गांधी जी को गाली देती है, देशद्रोही कहती है और हत्यारे गॉडसे को देश का बेटा बताती है, सेवक बताती है। क्या ऐसे लोग जब सत्ता में आते हैं, जिसको खुद अपने आप को साधु कहते हैं, संत कहते हैं, उसकी बोली तो देखो। क्या वो भगवे रंग के पीछे उसका जो त्याग और बलिदान की भावना थी, क्या उसमें है? हम धर्म को इतना भ्रष्ट बना दिया है इन लोगों ने। धर्म कभी भ्रष्ट था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, लेकिन इन लोगों की वजह से आज धर्म के इस प्रतीक को, भगवे रंग के प्रतीक को लोग आज विश्वास नहीं करते हैं। पहले मुझे भी पता है कि अहमदाबाद में आश्रम रोड, संन्यास आश्रम, वो आश्रम एक गांधी का भी आश्रम है, वो सन्यासियों का भी आश्रम है, जहाँ सन्यासी आकर रहते थे। मैं जाता था, दिखता था, ऐसे लोग, ज्ञानी लोग आते थे। और आज क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। कितने मंदिरों में ये भगवेधारी साधु जो रंग रीला करते हैं, हमारी सोच भी काम नहीं करती है। एक और भगवा धारी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में है, जिसकी भाषा मारफाड़ भाषा, हिंदू धर्म के नाम, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कम शब्द मेरे पास हैं। और कल जो अखाड़े का एक इंसान कैसे आत्महत्या की या हत्या की या क्या किया, क्यों होता है ऐसा, क्यों करते हैं? क्या साधु संतों को पैसे की ज़रूरत होती है, प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है? इन लोगों ने कितने लोगों की जगह दबा के आश्रम बना दिया है। सरकार कुछ नहीं करती है। सरकारें जो भी आती हैं वही इन लोगों को इन लोगों की आड़ में जो बिजनेस करते हैं, ज़मीन पड़ा लेते हैं, आलीशान मकाने बना देते हैं। क्या नहीं करते हैं? हमने जो धर्म त्याग का, बलिदान का जो प्रतीक था, वो भगवा रंग, वो भगवे रंग को बदनाम कर दिया है हमने। देखो शिवाजी महाराज, उसकी ध्वजा देखो, वो मंदिर पर जो ध्वज फरकते हैं उसको देखो, उसका मतलब देखो। वो लड़ाई में भी वो ध्वज को आगे लेके जाते थे, उसका मतलब देखो। वो देश के लिए, प्रजा के लिए लड़ते थे। वो त्याग और बलिदान का प्रतीक था। और इसी वजह से तो भारत का जो ध्वज है उसमें सबसे ऊपर वो केसरी रंग है, वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। नॉट ओनली वो हिंदू धर्म में सूर्यास्त और सूर्योदय के वक्त जो गोल्डन कलर्स होता है वो उसका प्रतीक माना जाता है। और उसमें यही समझा जाता है कि ये पुनर्जन्म होता है। वो बताने के लिए
उस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। हमारे जो राजकारणी हैं, मैंने कहा नहीं, इतने सारे भगवाधारी आज MP MLA कितने आ गए हैं कुछ पता नहीं है। और वो कम पढ़े लोग जब सत्ता में आते हैं और उसके नीचे जब IPS IAS काम करते हैं और इन लोगों को जिस तरह ये लोग दबाते हैं, बात करते हैं, उसकी सोच इनके बारे में है, वो कितनी शर्मनाक है। और उसके लिए IPS IAS लोग भी जवाबदार हैं। अगर ये पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उसके पास हुद्दा है, तो फिर क्यों इन लोगों की चापलूसी करते हैं? अगर उसमें देश प्रेम है, देशभक्ति है, देश के सेवा करने की भावना है, तब ऐसे अनपढ़ सत्ता लालचू राजकारणियों के नीचे काम करके जी हाँ क्यों करते हैं? जब ये IPS IAS भारत के अगर देश प्रेमी बन जाएंगे, देशदाज वाले बन जाएंगे, तो ये सभी राजकारणी जो भी अनपढ़ हैं, गंवार हैं, क्रिमिनल्स हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, वो अपने आप सत्ता से विमुख हो जाएंगे। ज़रूरत है क्रांति की, और इसके लिए मैं रमेश भाई सवाणी साहब को सलाम करता हूँ। वो आज जो सोच रहे हैं, जो करने का इरादा रखते हैं, लोगों में जागृति के लिए लिखते हैं, सच लिखते हैं, सिर्फ सच लिखते हैं। अगर सच लिखने वाले, लोगों को ज्ञान देने वाले, लोगों को समझ देने वाले लोग अगर भारत में बुद्धिजीवी वर्ग आगे आएंगे, तो ये क्रिमिनल्स, ये जो भगवेदारी क्रिमिनल्स जो सत्ता में आ गए हैं, वो सब अपने आप घर चले जाएंगे। आज का एपिसोड रमेश भाई सवाणी साहब के लिए, इनको सहकार दीजिए। ऐसे लोगों का लिखा हुआ पढ़िए, सच जानिए पूरा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में बैठे ये लोग क्यों नहीं समझते हैं, क्यों वाहवाही करते हैं, जो गलत चीज़ हो रही है उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी कल मैंने इनसे सुना, समझा, तब मुझे दर्द हुआ कि क्या अमेरिका में बैठकर भी हम अपने देश की सच्चाई को बाहर नहीं ला सकते हैं? अगर देश की सच्चाई बाहर लाकर देश के लिए, देश हित के लिए हम काम करेंगे, तो हम सच्चे देशभक्त हैं। जिस धरती का हमने अन्न खाया, वो धरती के लिए अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम सच्चे देश की भक्ति करने वाले देश प्रेमी हैं, ऐसा हम कह सकता हूँ। बाकी सत्ता पर बैठे लोगों की चापलूसी करना जो लोग करेंगे, वो कभी भी देश प्रेमी हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही हो सकते हैं। नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट।